संसद स्मोक कांड में सागर से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। वारदात से पहले लोन लेकर फंड जुटाना चाहता था सागर। ई रिक्शा के मालिक के नाम से लोन के लिए किया अप्लाई। 13 दिसंबर को हुई थी लोन के लिए इंक्वायरी। लोन कंपनी के लोगों ने पूछताछ भी की। तो ये नई जानकारी सामने आ रही है। लोन लेने की कोशिश में था और देखिए ई रिक्शा का मालिक बनकर लोन के लिए अप्लाई किया था और 13 दिसंबर को लोन के लिए इंक्वायरी भी हुई थी। कंपनी जो लोन कंपनी है उसने लोगों से इस इंक्वायरी के तहत पूछताछ भी किया था। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। प्रीति, इस लोन वाली बात को लेकर क्या नई जानकारी सामने आ रही है? किस कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया गया था? इंक्वायरी में कंपनी को क्या मिला था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सागर वाले केस में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज जो सागर के मकान मालिक का बेटा है उसने ये बताया कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन बैंक के कुछ लोग जो हैं वो सागर को लेकर इंक्वायरी करने के लिए घर पहुंचे थे और वो उन्होंने इंक्वायरी की थी क्योंकि सागर ने लोन के लिए अप्लाई किया था और वो जो ई रिक्शा जो चलाता था उसको लेकर उसमें ई रिक्शा को लेकर उसने सिक्योरिटी के तौर पे बताया था कि मैं ई रिक्शा चलाता हूँ और यहाँ पर मेरा घर है। जो मकान मालिक का घर है उसको उसने अपना बताया था। तो बैंक के जो लोग थे वो उसके घर पहुँचे थे और उन्होंने इस बारे में जानकारी की थी कि सागर जो है वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी फंडिंग कितनी है, वो हर महीने कितना कमा लेता है, वो जो लोन के पैसे लेगा वो वापस कर पाएगा या नहीं। तो कुल मिला के ये है कि जब इस घटना को पूरी घटना को जब अंजाम दिया गया उससे पहले जो सागर था वो फंडिंग जो है वो जुटाने की कोशिश कर रहा था, पैसा जुटाना चाह रहा था और इसके लिए उसने लोन के लिए अप्लाई भी किया था। उसका जो मकान मालिक का बेटा है उसने ये भी बताया कि जो बैंक के जो 2 लोग आए थे उन्होंने पूरे घर को देखा भी था, पूरे घर का मुआयना किया था और उसको लेकर सागर को लेकर उन्होंने कई बातें भी पूछी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रीति। इस बीच सागर को लेकर कई बड़े खुलासे और हो रहे हैं। बता दें आरोपी सागर पर एक और बड़ा खुलासा ये कि खुद को जलाने का नाटक करने की उसकी प्लानिंग थी, योजना थी। सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारी दी। खास जेल लगाकर शरीर को बचा लेता सागर। जेल न खरीद पाने की वजह से इस प्लान को रद्द कर दिया गया। संसद स्मोक कांड में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पूछताछ में आरोपी सागर शर्मा ने बताया है कि घटना वाले दिन संसद के बाहर खुद को जलाने का नाटक करने की योजना थी। इस प्लान को खास जेल लगाकर अंजाम देना था जिससे शरीर को बचाया भी जा सके। हालांकि जेल ना खरीद पाने की वजह से योजना को रद्द करना पड़ गया। वहीं पुलिस के एफआईआर से पता चला है कि सागर शर्मा ने अपने जूते मॉडिफाई करवाए थे। क्या सागर जैसे जूते बनाए जा सकते हैं? ये जानने के लिए TV9 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ के मौलवीगंज की उस गली में पहुंची जहां जूते मॉडिफाई कराए जाते हैं। अगर मैं चाहूँ आपसे कहूँ कि मॉडिफाई करने में ये इस तरीके का कुछ इसमें जूतों में इंसर्ट कर दीजिए जो दिखे नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए ऐसा है, अनलीगल काम तो बहुत से हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये इतना मोटा पाइप नहीं लग सकता। ये या तो जो आदमी बनाता होगा वो कहीं स्पेशली बनवाएगा, इतना मोटा इसमें लग ही नहीं सकता। देखिए ये हम लोग लगाते हैं, गली कहाँ है ये देखिए, इसके ऊपर ये रुकता है, लेकिन बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं। और संसद स्मोक कांड में नया खुलासा हुआ है। 7 कलर स्मोक लेकर पहुंचे थे आरोपी। संसद के आसपास की लोकेशन के मैप देखे गए थे। पुलिस ने संसद सचिवालय से मांगी है रिक्रिएशन करने की इजाजत। पूरे घटना को रिक्रिएट करने की इजाजत मांगी गई। संसद स्मोक कांड के आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे अहम खुलासा ये है कि आरोपी 1 या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक कलर बम लेकर संसद पहुंचे थे। ये वही स्मोक कलर बम है जिनसे आरोपियों ने संसद के अंदर और बाहर धुआं कर दिया। लेकिन सवाल है कि सुरक्षा के मामले में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसी तरह दूसरे खुलासे के मुताबिक आरोपियों ने गूगल सर्च कर संसद भवन के आसपास का इलाका देखा। वीडियो से ही आसपास के इलाकों को लेकर बहुत बातें जानी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सुरक्षित चैट का इस्तेमाल भी किया ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ पाए। यही वजह है कि सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। चौंकाने वाला एक और खुलासा है कि आरोपी मीडिया के जरिए फेमस होने की फिराक में थे।
इसलिए संसद में घुसने की योजना संसद सत्र के दौरान की गई थी।